हेलो एवरीबॉडी। ये दूसरा वीडियो है 6 के साइंस का, जिसमें कि पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कितने तरह से विटामिन्स का यूज़ किया जाता है, फिर प्रोटीन्स के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कौन सा सोर्सेस है जिसमें वो एनरिच होता है, मतलब किसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस तरह के फूड्स को हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज ये जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइट्री फाइबर्स से। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख चुके थे इसके पहले वाले पार्ट में, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग डाइट्री फाइबर से स्टार्ट करेंगे। तो अब जब डाइट्री फाइबर्स की बात करते हैं तो डाइट्री फाइबर्स आखिर है क्या। तो जैसे कि आप जानते होंगे रफेज आप जानते हो सकता है, डाइट्री फाइबर आप नहीं जानते, पर रफेज आप जानते होंगे। रफेज क्या है? रफेज इज़ मेनली, देखिए यहाँ पे, रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। ठीक है, जो प्लांट प्रोडक्ट है उसके द्वारा हम लोगों के शरीर में जाता है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, मतलब ये आपको कोई कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करता, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स नहीं देता आपको, पर ये आपके अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, मतलब कि ये आपको, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देखे ना कि हाँ प्रोटीन मिल रहा है तो विटामिन मिल रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है तो फैट्स है, लेकिन जो डाइट्री फाइबर्स है इससे आपको इस तरह के कंपोनेंट्स कुछ मिलने वाले नहीं हैं। पर ये जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड हैं उनको वो हेल्प करता है डाइजेस्ट होने के लिए। देखिए यहाँ पे, दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट राइड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे इसको आपको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। कौन? डाइट्री फाइबर्स। तो अगर डाइट्री फाइबर्स के बारे में पूछा जाए व्हाट इज डाइट्री फाइबर्स, ठीक है, तो प्लांट प्रोडक्ट विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड दैट इज नोन एज डाइट्री प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ठीक है ना, तो रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी टू एड इट्स टू इट बल्क। दस दिस हेल्प्स टू आवर गेट राइड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि ये आपको क्या करता है, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचाता पर आपके अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, जो अगला टॉपिक है वो हमारा वो है बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे ना कि हम लोग जो पर डे जो खाना खाते हैं, या जो हमारी मम्मी या जो हमारे गार्जियन जो है वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें आप देखें कि राइस होता है, पल्स होता है, ठीक है, पल्सेस होते हैं, फिर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इवन चटनी होता है और पिकल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो कि कम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो कभी आप वेज खाते हो तो फिर कभी नॉन वेज खाते हो। तो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं वो जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो वो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो रहा है। और पर डे जो हम लोग डिफ़र फूड यूज़ करते हैं खाने को, तो वो क्या करता है, हमारे जो बॉडी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिसको ही बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, डाइट का मतलब हो गया, जो आप आहार लेते हो तो वो एक बैलेंस होना चाहिए, मतलब उसके बीच में ऐसा नहीं कि एक्सेस मिल्क ले रहे हो तो एक्सेस मिल्क ले लो, फिर अगर नॉनवेज खा रहे हो तो पूरा लगातार नॉनवेज खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे इज़ आवर डाइट। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। मतलब क्या, अच्छे ग्रोथ के लिए हमारे शरीर को वो सारे डाइट्स चाहिए जैसे कि हमारे शरीर को मेंटेन कर सके। ठीक है, इन राइट क्वांटिटी, मतलब एक सही मात्रा में। ऐसा नहीं कि खाना था 2 खा लिए 5, तो ये क्या हो गया, अनडाइजेस्ट हो जाएगा और वो हमारे शरीर को फिर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन ए प्रॉपर क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये जो है डाइट इससे कुछ ज़्यादा खा लिया इससे कुछ कम खाया, नहीं, इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिससे कि शरीर को इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ठीक है, अभी तक रफेज की बात हम लोग कर रहे थे ना। रफेज मतलब क्या हो गया, डाइट्री फाइबर्स, जो कि ऐसा नहीं कि हाँ वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है तो उसको नहीं खाएंगे, नहीं, वो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, तो सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है ना, मतलब वैसा डाइट जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हो, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स है ना, प्लस वो डाइट्री फाइबर हो, डाइट्री फाइबर हो, जिसको हम लोग क्या कहें, रफेज।
तो न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी फाइबर मतलब न्यूट्रिएंट्स और रफेज जब दोनों कंबाइंड करके जो हम लोग फूड लेते हैं, दैट फूड इज नोन एज बैलेंस डाइट, मतलब दैट डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट। ठीक है, तो बैलेंस डाइट अगर बोले तो वैसे डाइट को कहते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ रफेज का मतलब डाइटरी फाइबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, डू यू थिंक द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। इसको आप ऐसे समझो, जो व्यक्ति ठीक है काफ़ी हार्ड वर्क करता है, मतलब जो लेबर होते हैं जैसे कि जो धूप में कर रहे हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं वो, और एक जो व्यक्ति जो ऑफिस में बैठा होता है, सिर्फ ऑफिस में बैठा हुआ एसी लगा हुआ वहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या दोनों का डाइट सेम होना चाहिए? नहीं, ये इसके डाइट को काफ़ी मात्रा में मतलब कि एनर्जी गिविंग फूड्स चाहिए। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स में चाहिए, फैट्स चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे है ये जो है, अगर इसके अकॉर्डिंग खाना खाना चालू करे तो क्या होगा, इसमें ओबेसिटी हो जाएगी, मतलब ये काफ़ी मोटा हो जाएगा और बहुत सारे जो फैट से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो अकर हो जाएंगे, है ना। तो कहता है, डू यू थिंक सो व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क। ठीक है, मतलब हमारे फिजिकल वर्क पे डिपेंड करता है कि हमारा कैसा डाइट होना चाहिए। अब उसी तरह जैसे कि आप एक चार्ट बना लो आपके वर्किंग के अनुसार, अगर आप घर पे भी रह रहे हो, छुट्टियों का दिन है, तो आप ज़्यादा डाइट को इस्तेमाल नहीं करें, मतलब कि एक्सेस फूड को मतलब खाने का काम ना करें, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड को ही यूज़ करें। तो इस तरह से एक डाइट बनाया जा सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्पॉटेड सीड। ठीक है, क्या है, fermented foods मतलब साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज। ठीक है, एंड कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर ठीक मेड फ्रॉम सेरेल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ हो गया, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब कि जो अभी आपको मार्केट में मिल रहा है सीजनली, जो उस सीजन से बिलोंग करता है, उसको एक्सेस लेने का काम करते हैं, तो वो बैलेंस डाइट के फॉर्म में हम लोगों को काम करता है ना। अब ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। ठीक है, सिर्फ सही तरह से फूड खा लेना इट इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड। ठीक है, मतलब उसको पकाना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब दैट शुड बी कुकड वेल। ठीक है, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि इससे न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो जाए, ऐसा ना हो कि एक्सेसिंग कुकिंग कर दे तो उसका न्यूट्रिएंट जो है वो सारा वेपराइज हो जाए। ठीक, तो उसका हीटिंग के साथ साथ उसका प्रिपरेशन जो है वो भी काफ़ी गुड अमाउंट में होना चाहिए। अब जैसे हम लोगों को पता है ना कि विटामिन सी जो है वो कैसे मिलता है, विटामिन डी जो कैसे मिलता है, प्रोटीन्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, मतलब जब ज़्यादा आप गर्म करते हो, ज़्यादा बॉयल करते हो या ज़्यादा फ्राई करते हो, तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, मतलब कि जिसका जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। इसलिए प्रॉपर मात्रा में ही उसको फ्राई या बॉयल करने की ज़रूरत होती है। एक्सेसिंग करने पे क्या होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जैसे कि एग्जेक्टिविटी दिया हुआ है एग्जांपल में, बूजो थॉट द फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। ठीक है, उसको लग रहा है क्या कि फैट्स मतलब क्योंकि वो एनर्जी गिविंग फूड है तो ज़्यादा खाने में फ़ायदा होगा। ठीक है, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। सो क्या किया कि ही इज़ ईटिंग नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। ठीक है, तो वो क्या किया, बाकी भोजन को छोड़ करके सिर्फ फैट्स से रिलेटेड जो फूड है उसको खाना चालू किया। तो फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स। ठीक है, तो डू यू थिंक दैट ही वाज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट वाज वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट मच ऑफ फूड रिच फूड्स। ठीक है, मतलब जो फैट्स रिच फूड है उसको ज़्यादा खाना क्या होगा, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा। जैसे ये आप देख जिसको ये कह रहे हो ना, ये पोर्शन दिए गया है, ओबेसिटी के कारण हो ना, फैट्स का वहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होने के कारण जो है वो लॉसेस सहने पड़ते हैं शरीर को। अगला डिफरेंशिएसी डिजीज।
ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज़ कहने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि किसी के कांटेक्ट में आने पे वो बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह की डिजीज़ जो है वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए स्प्रेडेबल डिजीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में। पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, ठीक है, बहुत फूड मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इफ दिस कंटिन्यूअस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी, ठीक है। अब डिफिशियंसी मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत वीक है, ठीक है, तो वीक है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो है वो कैल्शियम का काम नहीं कर रहा हो, मतलब उसका जो बोन्स है वो काफ़ी वीक है, तो कहीं ना कहीं वो कैल्शियम जो है वहाँ पे शॉर्टेज हो रहा होगा, तभी तो उसका बोन्स काफ़ी शॉर्ट हो गया, मतलब कि वीक हो गया। तो कहता है यहाँ पे if this continues over a long period of time, that person may suffer from deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body, ठीक है। क्या कर सकता है, cause disease or disorder in our body, disease that occur due to lack of nutrients, ठीक है। किसी nutrients की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, ठीक है। तो फिर से याद रखते हैं हम लोग, डिफिशियंसी डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। मतलब बहुत दिन से हम मान लो कि हम लोग प्रोटीन नहीं ले रहे, ठीक है, या फिर कैल्शियम का प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो बोन्स है उसको कहीं ना कहीं वो डिफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज हर फूड लॉन्ग टाइम, शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, स्वेलिंग फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया, ठीक है। जैसे मतलब कि आप जो भी कंपोनेंट है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड जो लैक्स हैं उसके कारण से फिर आपको उस तरह की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहा जाता है कि वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। मतलब अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो सारे जो कंपोनेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं फूड्स के, तो हम लोग को क्या होता है, वो डिफिशियंसी डिजीज़ होने का खतरा बहुत कम होता है। अब जैसे इस टेबल को देखें, सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो जैसे कि आप विटामिन ए की बात करें तो लॉस ऑफ विजन, ठीक है, इसलिए कहा था ना गाजर खाने के लिए, मतलब जो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए हैं उसको आप यूज़ करने के लिए। तो पुअर विजन, लॉस ऑफ स्किन, तो ये जो टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो आपको ये टेबल जो है नोट्स बनाते वक्त आपको इसको बना करके और काफ़ी ज़्यादा से अच्छी तरह से मेमोराइज़ करना होगा, क्योंकि ये जो है ये टेबल आपको बस इवन 6th क्लास में नहीं बल्कि ये हमेशा काम देने वाला है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे पूछा जाएगा कि हाँ कैल्शियम से क्या होना है या फिर आयोडीन से क्या होना है। तो इस तरह से ये जो है टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे शरीर को, ठीक है, हमारे शरीर को क्या ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो फूड कंपोनेंट्स है वो हम लोगों को मिल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो आज जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिस कीवर्ड को हम लोग अभी देख चुके हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट क्या होता है, ठीक है, बेरी क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, एनर्जी हो गया, फैट्स, तो ये सब जो है कीवर्ड ये हम लोग देख चुके हैं और इसके एक्सरसाइज जो है वो ये हैं। तो अगर आप चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़े होंगे, ठीक है, मतलब कि वीडियो को देखने के बाद अगर पूरी तरह से चैप्टर आपको समझ में आ गया और नहीं भी आता है तो आप एक नहीं 2 बार करके वीडियो को देख सकते हैं, और फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।